बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत। मोटिवेशनल टॉक मॉरल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। उन्वान है अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। आज हम आप लोगों के साथ उस शख्स की दास्तान शेयर करने जा रहे हैं जो इंतहाई गरीब, खस्ता हाल और किसी दूर दराज इलाके में रहता था। उसकी दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह मैं हज कर सकूं, लेकिन पैसे न होने के सबब वो हज करने नहीं जा सकता था। तो अल्लाह ताला ने उसके दिल की इस ख्वाहिश को जब कबूलियत का शर्फ बख्शा तो कैसे सबब बना, कैसे उसके लिए वसीला बना, किस तरह उसका हल निकला कि वो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के घर में हज के लिए हाजिर हुआ। आइए सुनते हैं वो दास्तान। लेकिन एक पैगाम, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मेरे मोहतरम सामीन व क़ारीन व नाज़रीन, आप लोगों के सामने एक तस्वीर शेयर की गई है। तस्वीर में दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एक शख्स ड्रोन पकड़े पुरानी झोंपड़ी के सामने खड़ा है, तो वही तस्वीर, वही शख्स दूसरी तरफ हज के लिबास में मलबूस हज की तैयारी और अल्लाह के यहाँ जाने के लिए तैयार खड़ा है। इन दोनों तस्वीरों का आपस में क्या गहरा ताल्लुक़ है, आज हज की इस दास्तान में, उस हाजी की इस दास्तान में हम इन दोनों तस्वीरों का गहरा ताल्लुक़ और फिर अल्लाह कितना मंसूबा साज है जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीर में नज़र आने वाला ये शख्स घाना का रिहायशी, इंतहाई मुफलिस व बदहाल, शहर से दूर दराज किसी गांव में रहता है। कुछ साल पहले एक ड्रोन कैमरा जो किसी तरकश न्यूज़ एजेंसी का था वो उसके घर आ गिरा। जब तरकश जर्नलिस्ट उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो वो हाथ में उस ड्रोन को लिए खड़ा था और उन्हें देखते ही मज़ाहिया अंदाज में बोला, क्या तुम्हारे पास इससे बड़ा जहाज़ नहीं है जो मुझे हज पर ले जाए। सहाफ़ी ने जब ये सुना तो ये कहानी उसने सोशल मीडिया पर लगा दी और देखते ही देखते वो इतना मकबूल हो गया कि तरकश हुकूमत ने उसे हज पर भेजने का फ़ैसला कर लिया। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि आम शहरी और बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सब उसका पता पूछने लगे कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी करें। अब कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है। उसकी खोज में पुलिस ऑफिसर भी निकल खड़े हुए और उसे ढूंढ निकाला। उसका नाम अल हसन अब्दुल्ला था। उसकी हज के तमाम इंतज़ामात किए गए और तुर्क हुकूमत ने उसकी हज के तमाम अखराजात उठाए और इस तरह उसकी हज करने की ख्वाहिश पूरी हुई। दूसरी तस्वीर में खड़े बाबा जी मनासिक हज अदा करने के लिए तैयार हैं। जब अल्लाह ने वसीला बनाना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। आपकी नेक नियति और दिल में शदीद मोहब्बत जो अल्लाह और उसके हबीब के साथ हैं, उसी की वजह से आपके लिए कोई ना कोई सबब बनता है, कोई ना कोई वसीला बनता है, आपके लिए कोई ना कोई राह निकल आती है और यूँ आपकी मोहब्बत और आपका खलूस उसके यहाँ कबूलियत का शर्फ उसे मिल जाता है। अब तक के लिए इतना ही। हर्फ हर्फ हकीकत से आशनाई के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्फ हर्फ हकीकत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी दुआओं का तालिब आपका अपना ख़ान ग़ुलाम मुस्तफ़ा बलोच।